आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एनसीईआरटी में मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1.2 का पार्ट टू में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो चौथे नंबर से शुरू होता है। देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, पढ़ते हैं। HCF ब्रैकेट में लिखा है 306,657 का 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए जब HCF इसका 9 दिया है तो LCM ज्ञात करना है इसका। देखिए तो हम लोगों को इसमें जो ज्ञात करने के लिए एक तरीका दिया था, देखिए ऊपर दूसरे सवाल में यूज़ करने के लिए कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणा से इज इक्वल HCF गुणे LCM। तो हम लोग इसको उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए लिखते हैं, इसमें पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 होगी। लिखते हैं पहली संख्या स्मॉल ए को मान लीजिए इज इक्वल 306 और जो दूसरी संख्या है उसको मान लीजिए बी स्मॉल बी, वो है 657। ठीक, और HCF जो है वो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। LCM क्वेश्चन मार्क। देखिए सूत्र से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल HCF इंटू LCM। ठीक, तो इसका सूत्र निकलेगा A इंटू बी इज इक्वल HCF इंटू LCM। हम लोग सूत्र में पहले परिवर्तन करेंगे। हम लोग पास LCM नहीं है। देखिए तो LCM को हम लोग इधर ही रहने देते, HCF को नीचे ले आते हैं। जब ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं। A इंटू बी अपॉन HCF, A इंटू बी अपॉन HCF इज इक्वल LCM। अब संख्याएं नोट कर देंगे। जो पहली संख्या है 306 है, 306 इंटू 657 अपॉन HCF है 9 इक्वल LCM। हम लोग इसको काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं। 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 कम 3, 3 0 के 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अब फिर 3 आया, फिर 3 से काटते हैं, दोनों कट जाएंगे 3 से। 3 कम 3, 3 त्रिक 9 और एक हासिल बचा तो यहाँ 12 हो गया। 3 चौक 12, 34 और एक आ गया। इसको नोट कर लेते हैं नीचे। 34 इंटू 657 अपॉन 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा है, LCM। अब इसका गुणा हम लोग करते हैं, तो गुणा में इस तरह की 3 संख्या तक ले जाना पड़ेगा। गुणा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 657 इंटू 34, 4 से गुणा 7 में करते हैं 28, 2 5 चौक 20, तो 22, तो 26 इंटू 7 8 3 6 12 13 से लगे 9 10 11 12 8 3 6 13 से 10 12 से 1 2।
अब देखिए आ गया 22,338। जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, आप ऐसे नोट कीजिए, पहले पहले एलसीएम नोट कीजिए, एलसीएम इज इक्वल 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर। NSWER, ये हो गया चौथे नंबर का आंसर। अब देखिए हम लोग 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं इसको हल करके देखते हैं। अगर ये जो 6 दिया हुआ है 6n, 6 की पावर n जो है, अगर 6 के गुणनखंड 2 और 5 2 इंटू 5 या 2 गुणे 5 के अतिरिक्त 3, 4, 3 या 7 या और किसी रूप में मिलेंगे तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इसमें 2 और 5 मिल जाते हैं और उसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं मिलती इनका गुणनखंड करने पर, तो फिर ये 0 अंक पर समाप्त हो जाएंगे। देखते हैं, हल करके देखते हैं। 6 है, हम लोग 6 का लासा ले लेते हैं। एलसीएम 2 से 3, 3 एकम। अब देखिए इसका गुणनखंड नोट करते हैं। 6 इज इक्वल 2 इंटू 3, या इसको इस तरीके भी नोट करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे अगर ये इसकी जगह ये होता 2 इंटू 5, इसकी पावर कुछ भी होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, पर ये जो है ये नहीं आया है और ये आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। हम लोग इस तरीके नोट कर सकते हैं। अतः 6 एक संख्या का गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप का प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया आपका आंसर। आंसर क्या साफ साफ जो आंसर निकला कि वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। लिख देते हैं ANSWER आंसर। अब देखिए हम लोग 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। अब 6वें नंबर की बारी आती है। देखिए पढ़ते हैं 6वां नंबर क्या है। 6वां नंबर देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। देखिए वापस से पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि हिंदी में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। देखिए इसका आंसर करते हैं। पहले हम लोग सवाल नोट कर लेते हैं। सात गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं है, फिर प्लस 13। ठीक, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्यों है,
देखिए इसको भाज्य संख्या पता है क्यों है, ये पता करने के लिए हम लोग इसका पूरा प्रोसीजर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो गुणा बता रहा गुणा करते हैं, जो जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे जोड़ना करते हैं। 11 सते 77, 77 इक्वल करके इंटू 13 प्लस 13 जोड़ेंगे सबसे लास्ट में। अब इसको देखते हैं, देखिए गुणा करते हैं तो 13 सते 91 आता है, फिर 13 सते 91 आता है, 91 में 9 जोड़ लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 नोट कर लेते हैं, प्लस 13। अब इसको जोड़ लेते हैं तो आएगा 1014, मतलब 1014। अब देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 1014 का, 1014 2 से 5 फिर 0 2। देखिए 0 इसलिए आया, देखिए आप 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर ये जो 1 बचा ये 2 से कटेगा नहीं, इसकी जगह हम लोग 0 ले लेंगे, जब भाग करेंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 बार जाएगा। फिर पूरा 14 हो गया, फिर 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 नहीं आएगा 7 आएगा। ठीक, अब 507 आया। अब देखते हैं ये किससे कटता है, 48 17 हो जाएगा। देखिए 3, देखिए संख्या 507 जो है 3 से कट जाएगी, 3 3 एक कम 3, 2 गया, यहाँ पे 2 0 हो गया। देखिए तीछंग 6 तीछंग 18, यहाँ पे फिर जो 2 आएगा या 27 हो जाएगा, 3 9 27। फिर देखिए किससे कटेगा, अब देखिए 13 से कटेगा, 13 एक कम 13, 3 24 33 39, यहाँ पे 13 एक कम 13, 16 में से 13 घटाएंगे 3 आएगा, 3 24 33 39, 13 आ गया, फिर 13 1 आ गया। अब देखिए इसको नोट कर लेते हैं, 1014 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। पूरा फार्मूला मतलब जो मैंने कहा था गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद एलसीएम लेना है, तो 1014 आया, 1014 आया, उसका फिर गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 आया। आप थोड़े यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब आप यहाँ पे देखिए जो एक अभाज्य संख्या आ गई है इसके गुणनखंड में, ये 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं हम लोग जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। देखिए ये 13 1 से कटेगी या तो सिर्फ स्वयं से कटेगी, ये अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये संख्या भाज्य हो जाएगी। मतलब देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा, मतलब उसके गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या आ रही है तो वह संख्या भाज्य हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, इसमें एक 13 अभाज्य संख्या है, नोट कर लेते हैं। 1014 में 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके हम लोग आगे करेंगे, आगे वाला सवाल। अब देखिए इसी सवाल में जो दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको भी बताना है भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक, इसको भी हल करते हैं उसी तरीके से। 7 की 7 42 आएगा, डैश करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाज्य संख्या क्यों है, डैश आगे देखें। 42 गुणे कर देते हैं, इसका यहाँ तक से गुणा कर देते हैं। 7 5 10 15 5 चौक 20 20 40 20 30 60 और 7 दूनी 120, और वे 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 ही आएगा। 120 नोट कर लेते हैं प्लस 5। अब देखिए 42 में 120 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24। देखिए 0 का नहीं करेंगे, 0 अंत में लगा देंगे, 12 करते हैं
12 दूनी 24, हाथ से लगे 2, 8 चौक 48, 49, 50, 50 नोट करते हैं और ये जीरो वाला नोट कर लेते हैं, +5 कर लेते हैं। देखिए ये संख्या आएगी 5045। अब देखिए हम लोग 5045 का एलसीएम ले लेते हैं, उसी तरीके किनारे ले लेते हैं। 5045 ये 5 से कटेगा, इससे 1 बार गया, फिर 0 बार गया, फिर ये 5 से छोटा है 4 इसलिए फिर 0 बार गया, फिर 9, 5 9 45। फिर ये जो संख्या है ये अपने आप से ही कटेगी, अपने आप से 1 बार। ये भी एक अभाज्य संख्या है जो कारण बन जाएगा इसके भाज्य होने का। देखते हैं 50 45 का गुणनखंड में क्या होता है, 5 गुणे 1009। अब देखिए इसमें भी अतः करके लिख देते हैं, अतः 5045 के गुणनखंड में एक अभाज्य अथवा एक से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए संख्या 5045 एक भाज्य संख्या है। ये हो जाएगा आपके 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है। 7वां नंबर, अब देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मतलब एक खेल का मैदान है उसके आसपास पूरे एक वृत्ताकार पथ है, उसमें एक गोल सर्कल मतलब चूड़ी के आकार का पथ मतलब मार्ग रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसमें हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। यहाँ देखिए जो 18 लिखा है और जो 12 लिखा है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। देखिए मैं आपको इसमें एलसीएम निकालने के 2 तरीके बताऊंगा, एचसीएफ निकालने के लिए नहीं, एलसीएम निकालने के 2 तरीके बताऊंगा। आप एक पहले 12 नोट कर दीजिए और 18। फिर देखिए 12 और 18 में सबसे छोटा कौन है, 12 छोटा है 18, इससे देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, इससे छोटा बड़ा। तो फिर देखिए ठीक, अब 12 का अलग एलसीएम ले लेते हैं और 18 का अलग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए 12 को 2 से 6, 2 3 3 एक कम 3 कट गया ये। अब देखिए 12 करते हैं, 12 का जो गुणनखंड होगा एलसीएम 12 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 18 नोट कीजिए, इक्वल लिख लीजिए। फिर जो 18 को काटिए 2 नहीं 18, 3 त्रिक 9, 3 एक कम 3, देखिए नोट कीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आप देखिए यहाँ पे एक संख्या मतलब देखिए ये 1 बार है और ये 2 बार है, तो देखिए जो मतलब इसको तो देखिए ये जो 2 है इसका इसमें एक महत्व नहीं रहेगा, जो अकेले अकेले उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, एक ही बार। और ये 3 जो है इसको नहीं लिखेंगे, मतलब जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको भी 1 बार लिखेंगे और अगर कोई नहीं है इनमें तो उसको भी 1 बार लिख लेते हैं। देखिए नोट करेंगे एलसीएम में ये 2 बार नोट कर लेंगे, एक का इसका जोड़ा बना इसके लिए 2,
फिर जो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसके लिए 2, फिर देखिए इसका जो 3 3 का जोड़ा बन रहा है इसके लिए 3, फिर जो ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा उसके लिए 3। एलसीएम में ऐसा करते हैं। और HCF में तो सिर्फ जोड़ा बनने वाले को ही लिखा जाता है। देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 5 24 12 3 36, 36 आया। तो मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट एक तरीके से और निकलता है। आप 12 और 18 का एक साथ एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से 9 आ गया। अब फिर देखिए फिर से 2 से काटते हैं, 3 आया, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा तो इसलिए 9 को उतार दिया। फिर अब 3 से काटते हैं, 3 से ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, फिर 3 से 1 1। ठीक, अब आप आगे लिख सकते हैं LCM इज इक्वल जो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आप उस तरीके से निकाल, चाहे इस तरीके से आएगा एक ही आंसर। देखिए इसको गुणा करते हैं, LCM इज इक्वल 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 5 12 3 36, 36 आया, 36 मिनट। अब देखिए अतः करके लिख देते हैं हम लोग, अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट मतलब सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। ये हो गया आपके 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन के आंसर समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस बार कक्षा 10 में जाएंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल बने।